अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। और फिर इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट बाइडन वहां से होकर आए हैं। आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते अब और खराब हो गए जब कनाडा ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया और जितने भी कैनेडियन सिटीजन हैं उनको भारत न जाने की गुजारिश की। और वैसे ही अब भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी किया कि जितने भी इंडियंस कनाडा जाना चाहते हैं वो कनाडा ना जाए। पर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि जितने भी कैनेडियन सिटीजन्स ने भारत के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उन सभी के वीज़ास को सस्पेंड कर दिया है। और भारत ने ये घोषणा भी कर दी कि आने वाले दिनों तक जब तक भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते सुधर नहीं जाते, कोई भी कैनेडियन सिटीजन्स को भारत का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। इन गवर्नमेंट द्वारा इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद पूरे कनाडा में माहौल गर्मा गया है और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के सामने आ गए हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे। वहीं पर अब बाकी देशों ने भी इनके ऊपर बयान देना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने कनाडा को सपोर्ट किया हो और कोई भी अपने संबंध भारत के साथ खराब करना नहीं चाहता है। और इसलिए आज हर एक देश भारत के साथ दिखाई देता है इस इंडियन कैनेडियन इशू पर। इससे पता चलता है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति पूरी दुनिया में फैलाई है। तो क्या अब भारत और कनाडा के बीच में आने वाले दिनों में और रिश्ते खराब हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दोनों भी देश पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो जो लोग हैं ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, Canada, they won't speak, they will act. They will act more, they will speak less. ठीक है। अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है। वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज है। सो इट मीन्स दैट द
इवन अगर सऊदीज हैं जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy, functioning procedural democracy or whatever you call it. तो वेस्ट का यहाँ का मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर जितने भी यहाँ पर, उसमें कुछ ये पब्लिश हो रहा है कि ये जो बैलेंस कायम रखना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, और फिर इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट बाइडन वहाँ से होकर आए हैं। अच्छा, जो रिपब्लिक डे है, अगर प्रेसिडेंट बाइडन इसमें जाने के लिए जो है वो यस कर देते हैं तो ये सेकंड प्रेसिडेंट होंगे, दूसरे सदर होंगे आफ्टर ओबामा के जो रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने थे। तो ये मामला इसको इंडिया की तरफ से इस तरह लिया जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, खेला गया है कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो चले एक जो है हम भी, हमारे पास भी फिर इस तरह के हैं ट्रिक्स, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है। को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा। आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं जाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर, और इसमें ज्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ दे डोंट गेट वीजास। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे, बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड NS दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी। कनाडा के अंदर कुछ 1.4 मिलियन जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, जो कि 3.7% बनता है पॉपुलेशन का। ठीक है जनाब। और ये आपको ये चीज़ बताएगी कि भाई ये क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में।